हेलो दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में जो है हमने CSWA एग्ज़ाम के सैम्पल क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर कर लिए थे। तो इस वाली वीडियो में है जो है वो हम CSWP जो एग्ज़ाम होती है उसके सैम्पल क्वेश्चन जो होते हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमें मॉडल प्रिपेयर करना है। इस तरीके से हमें 3D CAD मॉडल जो है वो बनाना है। तो यूनिट सिस्टम मिलीमीटर में है, डेसिमल प्लेसेस टू, आर्बिट्ररी एलोस्टिल मटेरियल है, डेंसिटी दी हुई है, जो होल्स है वो थ्रू आउट है, और ये जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट को सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है Q1। डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बना दिया CSWP का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो हम ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिफाइन करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल A इक्वल टू A 213 के बाद है B 200, उसके बाद है C है 170, उसके बाद है D है 130, उसके बाद है E 41। F जो है वो होल का साइज है, तो इसको F वेरिएबल को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम X और Y को स्पेसिफाई करेंगे। तो डायरेक्टली X ये है A/3, A डिवाइडेड बाय 3। A को लिखते समय हमें डबल कॉमा में लिखना पड़ेगा, मतलब एक्सेल की तरह लिखना पड़ेगा, तभी वो जो है यहाँ पे एंड कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो है वैल्यू देगा। और y जो है b डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10, तो इसको हम लिखेंगे b डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 10, इसको हम बोल देंगे ओके। तो टॉप प्लेन का सिलेक्शन कर लेंगे, इसको कर देते हैं हाइड। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे अपनी रेफरेंस लाइन, रेफरेंस ज्योमेट्री, इसको बोल लेंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, इसको हम मार देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो अभी जो है हम शुरू करते हैं हमारा 3D मॉडल बनाने के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो B है, और इसका जो मतलब इसका विड्थ और ब्रेड्थ जो है वो A और B दिया हुआ है, इसको इक्वल टू A, और दिस साइड इज इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल B। ओके, तो अगर हम इसको कंट्रोल 7 3D में देखें तो ये बराबर ये B हो गया, और ये वाला ये जो है वो A हो गया। तो इसको हमें एक्सट्रूड करना है अप टू द डिस्टेंस ऑफ 25। तो ये डिस्टेंस कवर कर लिया, ये डिस्टेंस कवर कर लिया, और अभी हम ये जो है वो कवर करने जा रहे हैं। एक्सट्रूड कर लिया इसको अप टू द 25, तो 25 तक हो गया। 25 तक एक्सट्रूड होने के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ये वाला, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो सिलेक्शन कर लेंगे, बोल देंगे स्केच, ये रेक्टेंगल ले लेंगे, ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल इस कोने में। ये 60 बाई 60 का मतलब स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे 60, और डायरेक्टली इसको मैं बोल दूंगा इक्वल टू ये 60, तो ये बराबर हो गया। और यहाँ पे रेडियस जो है वो R5 मतलब R15 15 mm का जो है यहाँ पे रेडियस है। ओके, तो 15 mm का रेडियस हो गया। इसको हमें एक्सट्रूड करना है अप टू, ये 25 है या 35 है, अप टू 10 mm। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 35 होने के बाद हम ड्रॉ करेंगे ये वाला पोर्शन, ये ऐसा आर्क वाला पोर्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। सिलेक्शन कर लिया टॉप फेस का, बोल दिया स्केच, ड्रॉ करेंगे पहले वर्टिकल लाइन, उसके बाद ऐसा आर्क, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। 80 दोनों सेम ही है, तो मैं बोलूँगा ये और ये इक्वल, इसको हमने बोल दिया 80। तो ये 80 हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिकली 80 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल रिलेशन जो है वो दे दिया था। उसके बाद इसका ऑफसेट जो है 15 पे ये जो है ऑफसेट है, तो मतलब ये कवर हो गया।
ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। ऑफसेट 15 mm ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट हो गया 15 mm पे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये ओपन हमारा, ये हमारा स्केच ओपन है, इसको क्लोज कर लेते हैं। और इस एज से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है और इस एज से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सी है। चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स सी। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स सी। ओके, तो ये जो कर्वेचर वाला पोर्शन था हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो इसको कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, तो ये डिस्टेंस अप टू द डिस्टेंस ऑफ 95, फिर हमें इसको एक्सट्रूड करना है। मतलब 95 जो है वो बॉटम से यहाँ तक 95 है, मतलब 95 माइनस 25। यहाँ पे हम डायरेक्टली 95 माइनस 25 एंटर कर दिए तो ये आ गया। सो टोटल डिस्टेंस जो है वो अपना 95 रहेगा। कंट्रोल 7। तो देखो दिख रहा है कुछ इस तरीके के जैसा ये पार्ट हमारा दिख रहा है। तो अभी जो है हम ड्रॉ करेंगे ये अंदर वाला जो पॉकेट है, ये वाला पॉकेट, इस पॉकेट को हम ड्रॉ करेंगे। सिलेक्शन कर लिया, बोल लिया हमने स्केच, ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट एंटिटीज 9 mm से ऑफसेट है। सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6, नहीं कुछ तो गलत सिलेक्शन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ऑफसेट जो था ये 9 mm पे जो ऑफसेट थे वो हमने ये एंटिटी ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पे जो है ये रेडियस है 10 mm का 6 बारी, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, R10 6 बारी। चलो सिलेक्शन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, बोल दिया हमने ओके, कर दिया ग्रीन चेक मार्क। एक्सट्रूड हम बाहर आ गए, सॉरी एग्जिट स्केच से बाहर आ गए, एक्सट्रूड कट। अभी यहाँ से नीचे से डिस्टेंस है वो 5 mm तक, तो हम लेंगे ये ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। हमें कितना ऑफसेट चाहिए, तो 5 mm चाहिए। और कौन से सरफेस से चाहिए, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस 5 mm, और ये सरफेस का सिलेक्शन ये वाला सिलेक्शन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 5 mm तक वो जाके स्टॉप हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑटोमेटिक 5 mm हो गया। Ctrl+7 आइसोमेट्रिक व्यू में गए हम लोग। हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से अभी हमारा दिख रहा है। तो अभी हम जो है होल मार लेते हैं यहाँ पे। चले गए हम ऊपर आ गए क्या, बहुत हाँ, हम ये जो है होल मार लेते हैं। तो होल जो है यहाँ इस कोने से 30 और इस कोने से 30 mm में है, और होल के जो डायमेंशंस और पैरामीटर्स है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं। और काउंटर बोर होल है, तो होल का सिलेक्शन हमने करना पड़ेगा। काउंटर बोर का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ओके होल विजार्ड, उसके एनसीमेट्रिक काउंटर बोर। ओके, काउंटर बोर का तो सिलेक्शन कर लिया, एनसीमेट्रिक सिलेक्टेड है। उसके बाद है एनसी बी 18.2.3.5.m, 18.2.3.5.m। ओके, सिलेक्शन सिलेक्टेड है। उसके बाद एमेट भी सिलेक्टेड है। उसके बाद फिट क्लोज चाहिए हमें, नॉर्मल चेंज कर देंगे तो इसको क्लोज। उसके बाद हमें ये वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। थ्रू होल डायमीटर 15 mm। ओके, ये थ्रू होल डायमीटर है, इसको कर देंगे 15। काउंटर बोर डायमीटर 30, तो इसको कर देंगे 30। और इसका डेप्थ जो है वो 10 mm। सो डेप्थ 10 mm, तो 1 2 3 तीनों कितना स्पेसिफाई कर लिया। और एंड कंडीशन है थ्रू वॉल, थ्रू वॉल में ही है। पोजीशन पे जाएंगे, होल यहाँ पे, तो ये वाला पोजीशन जो है ये वाला सरफेस हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे तो होल आ गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 mm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है
30 है, मतलब 30/30 पे होल आ गया। हमने बोल लिया ओके। होल का भी जो है वो सिलेक्शन हमने कर लिया है, होल भी डन हो गया। अभी बचा क्या है, अभी बचा है ये आउटर फिलेट्स। तो ये R10 के फिलेट्स है, तो हम मार लेते हैं। 4 फिलेट है, 10 mm सिलेक्टेड है ऑटोमेटिक। 1 2 3 और ये 4। ओके, तो फिलेट्स भी हमने मार दिए हैं। अभी हम ड्रॉ करेंगे ये वाले, ये सर्कल्स। अभी ये ऊपर रेक्टेंगुलर जो प्रोट्रूजन था वो राइट साइड में रहना चाहिए, तब हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये जब लेफ्ट साइड में रहेगा तो ये वाला सर्कल आएगा। तो अभी जो है हम इसको राइट साइड में रख के ये वाला जो सर्कल है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल जो है वो ये जो हमारा क्या बोलते हैं, अभी हम इसको क्या बोलेंगे, रिब बोलते हैं। चलो, रिब के बीच में है, सेंटर में है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 mm जो है, ये 10 mm यहाँ से आगे है, और 10 mm आगे है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है D। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे आसान चीज ये है कि एक प्लेन ऐड कर लेते हैं अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 mm। हम बोल देंगे ओके। और तो यहाँ पे प्लेन का सिलेक्शन करके बोल देंगे स्केच। सर्कल ड्रॉ, सर्कल लिया, पहला वाला सर्कल, ये दूसरा वाला सर्कल। सर्कल के डायमेंशंस क्या है, एक है एक्स और ई। तो ये है एक्स और ये वाला जो है ये है ई। एक्स और ई हो गए। अभी देखो ये बराबर 10 mm के डिस्टेंस पर है। इसको हम बोल देंगे एक्सट्रूड, डायरेक्शन फ्लिप कर देंगे, इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल डी। ओके, देखो ये अप टू द ग्लोबल वेरिएबल डी तक ये जो है वो एक्सट्रूड जो है वो हो चुका है। तो सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, प्लेन का सिलेक्शन कर लेंगे, बोल लेंगे स्केच। वापस हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको और इसको मार देंगे इक्वल, और इसको मार देंगे एक्सट्रूड कट अप टू द सरफेस, ये वाला सरफेस। तो ये अंदर का जो भी है वो चला जाएगा, क्योंकि इसका जो सेंटर भी है वो भी 95 तक ही है। अब ये वाला जो है, ये सेकंड वाला सर्कल, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये साइड, सो सिमिलरली हम प्लेन लेंगे, प्लेन ऐड करेंगे अप टू द 10 mm। ओके, 10 mm सिलेक्शन कर लिया, बोल दिया स्केच, पहला वाला सर्कल, ये दूसरा वाला सर्कल, y और e इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स y, और इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल e। इसको हम बोलेंगे वापस एक्सट्रूड, फ्लिप कर लिया इसको, और ये भी है ग्लोबल वेरिएबल d, इसका भी सेम डायमेंशन है, ये d और ये d। ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, इसका सेंटर 95 तक हो गया, ये 35 भी हो गया, ये 95 हो गया, ये 7.5 ये तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। वापस हम यहाँ पे प्लेन का सिलेक्शन ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमें अंदर का जो एरिया, ये जो है एक्स्ट्रा पोर्शन, वो हमें रिमूव करना है। सिलेक्शन कर लिया, बोल दिया ओके। उसके बाद हम बोल देंगे इसको एक्सट्रूड कट अप टू द सरफेस, दिस सरफेस, हमने बोल दिया ओके। तो ये वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। ये वाला कवर, ये वाला कवर, ये हो गया, ये हो गया। अभी बचा क्या है, ये रेडियस भी हमने कवर कर ली, ये 15 भी हो गया, ये 9 भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये सी, ये भी हमने कवर कर लिया, ये 10 ये भी कवर कर लिया, ये रेडियस भी हो गया। अब ये बचा है ये चाम्फर। तो देखो 4 चाम्फर्स है, मतलब 1 2 3 4 और 2 × 45 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली बाहर से ही चाम्फर मार देंगे, 2 × 45 डिग्री।
ओके ओके, तो हमारा पार्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अगर हम इसे देखें तो हम सेक्शन लेके हम इसको देख सकते हैं। तो पहला सेक्शन है के यहाँ पे के सेक्शन जो है के सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम सेक्शन व्यू ले लेते हैं। के ऑलमोस्ट कुछ तो यहाँ पे ऐसे है के। तो अगर हम इसको ये एक्स्ट्रा वाले जो प्लेन्स है इसको हाइड कर देते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से हमें पार्ट दिख रहा है। ये वाला के वाला, ये वाला पोर्शन इसके जैसा दिख रहा है। यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन करेक्ट है। ओके, तो हमने वेरीफाई तो कर लिया। ओके, हम उसके बाद दूसरा सेक्शन कहाँ से है? ओके, दूसरा सेक्शन ये ऊपर से है। ओके, तो ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन है? एच से भी हम देख लेते हैं। ऐसे अगर हम करें तो ये ऐसे ही दिखेगा क्या? तो देखो एच ऐसे ही दिख रहा है। देखो सेम एच पोर्शन। ओके, तो मतलब हमने लगभग जो है हमारा पार्ट जो है वो सही तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मटेरियल इसमें अप्लाई करेंगे। मटेरियल है हमारा एलॉय स्टील। मटेरियल, राइट क्लिक, एडिट मटेरियल। तो स्टील्स में हम गए, इसमें एलॉय स्टील ये रहा। हम बस एक बार डेंसिटी कंफर्म कर लेंगे। 0.0077 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी कहाँ पे है? इलास्टिक डेंसिटी, मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है। ये एमएम पर ये ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब 0.77। और ये सेम ही है, बस यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में दिया है, यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब में मिलीमीटर क्यूब में दिया है, तो सेम ही है। तो इसको हम कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद क्लोज। तो अभी हमारा मटेरियल जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो अभी जो है हम चेक करेंगे इसका मास। इवेलुएट मास प्रॉपर्टीज, नहीं सॉरी, मास प्रॉपर्टीज, मास इन ग्राम्स 14203.34। तो उतना है क्या अपने पास? 14207.34। ये वाला 14207.34, 14207.34। इसका मतलब हमने पार्ट जो है वो करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम इसको ही कर देंगे वापस से कॉपी, इसको कॉपी पेस्ट, और इसको हम बोल देंगे Q2। ओके, Q2 को कर देंगे ओपन। ओके, तो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 ये है। तो क्वेश्चन 2 में क्या किया गया है कि उन्होंने बस जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो चेंज किए हुए हैं, और हमने एक बार होल चेक करना है 15 30 10। तो होल सेम है क्या? 15 30 10। तो ओके, तो मतलब होल जो है वो कांस्टेंट होल वैसा का वैसा रखा है। काउंटर बोर हेक्स बोल्ट M8 क्लोज, हेक्स बोल्ट M8 क्लोज। होल साइज जो है वो सेम ही है, बस ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो हम जाएंगे वापस इक्वेशंस। ये जो ए की वैल्यू है 225 एंटर। बी की वैल्यू है 210। सी की वैल्यू है 176। डी की वैल्यू है 137। ई की वैल्यू है 39। और x जो है वो a/3, x जो है वो a/3 करेक्ट। y जो है b/3 + 10, b/3 + 10। ओके, तो हमारे नए ग्लोबल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली हमारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है।
तो अभी हम इसका लेंगे मास प्रॉपर्टीज ग्राम्स में 16490.46। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं 16490.46 ग्राम्स GR। ओके, ग्राम्स लिख देते हैं। ओके, कोई बात नहीं। 16490.46 16490.46। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 में भी उन्होंने वापस से वही चेंज किया है। सब कुछ तो सेम ही था, एलॉय स्टील सेम था, डेंसिटी सेम था, मिलीमीटर था, डेसिमल प्लेसेस 2 था, सब कुछ सेम ही है। इसमें भी सब कुछ सेम है, मिलीमीटर, डेसिमल प्लेसेस 2, आर्बिटरी, एलॉय स्टील, डेंसिटी भी सेम है। यहाँ पे बस इन्होंने वापस से हमें ये चेंज करना है, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो चेंज करना है। तो वापस से हम इसको कर देंगे क्लोज, Q2 को कर लेंगे कॉपी, वापस कर देंगे पेस्ट, इसको बोल लेंगे Q3 को कर देंगे ओपन। ओके, सो Q3 हमारा जो है ओपन हो गया है। वापस से इक्वेशंस, A is 209, B is 218, C is 169, D is 125, E 41, X A by 3, X is equal to A by 3, Y B by 3 plus 10, Y B by 3 plus 10। ओके, और एक बार होल देख लेंगे 15 30 10। ओके, 15 30 10 एनसीमेट्रिक एमेट क्लोज। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ द इनिशियल पार्ट। इनिशियल पार्ट मतलब आपको जो है वो क्वेश्चन 1 में जो पार्ट हुआ है वो लेना है। मैंने Q2 को इसलिए कॉपी किया क्योंकि Q2 में भी उन्होंने बोला है कि इनिशियल पार्ट ले लो, मतलब Q2 और Q3 बेसिकली पार्ट 1 से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैंने Q2 ही यहाँ पे ले लिया। तो अभी वापस हमें इन द डायमेंशन दैट आर टू बी लिंक्ड आर ऑर्बिटेड वर्टिकली विल बी लेवल्ड इन लेटर। ओके, save most time make you kindly link the dimensions value for the equations what is the mass of the part in gram। okay, यहाँ पे भी हमें मास पूछा गया है। मास कितना आया? 15100.46 ग्राम। तो लिख लेते हैं 15100.46 ग्राम्स। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया हमारा आंसर। तो अभी ये जो है ये अगला वाला क्वेश्चन, ओ ओके, इसमें मॉडिफाई करना है। ओके, ये नहीं आएगा शायद आंसर। What are the parts in the gram? The image are to be used to answer number question 4 and 5। ओके, ये 4 और 5 के लिए है। ओके, 4 और 5 मतलब मेरा करेक्ट था। ये इसके लिए हमने जो आंसर निकाला था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वो करेक्ट था। क्या था वो? 15100.46। तो 15100.46 ग्राम्स। ओके, तो ये हो गया। अभी जो है दीजिए मेरे सार टू बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में जो है ये इस पार्ट का हमें मॉडिफिकेशन करना है, मतलब पार्ट को हमें एडिट करना है। तो कर लेते हैं क्लोज। ओके, सो मॉडिफाई द पार्ट यूजिंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। ओके, इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमें पार्ट जो है वो मॉडिफाई करना है। ABCDE। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन इसको 1 ही लेंगे, Q1 को ही कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी पेस्ट Q4।
ओके तो सबसे पहले तो चीज़ हम ये करेंगे, हमें ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो चेंज करेंगे। टू टू वन, बी इज 211, C is 165, D is 121, E is 37, X is A by 3, okay, Y is A by 3 plus 15 mm, यहाँ पे चेंज हो गया, B by 3 plus 15 mm, यहाँ पे ये वैल्यू जो थी वो चेंज हो गई। तो पार्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू ग्लोबल वेरिएबल्स, हमारा पार्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने दिया भी है द इक्वेशन y हैज चेंज फ्रॉम द इनिशियल पार्ट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि y जो है वो चेंज हो गया है करके। सो हमें मास मेजर करना है, सब कुछ सेम है, अलॉय स्टील डेंसिटी सेम है, तो हमें पार्ट में क्या क्या मॉडिफाई करना है तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर ये हम आइसोमेट्रिक में यहाँ पे देखें तो यहाँ का जो ये प्रोट्रूजन था वो गायब हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोट्रूजन डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे होल जो है वो होल भी नहीं है, तो होल को हम मार देते हैं सप्रेस सबसे पहले तो। उसके बाद ये हमारा प्रोट्रूजन, इसको भी मार देंगे सप्रेस। ओके तो अब ये पॉकेट अपने आप गायब क्यों हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट फीचर्स थे, तो एक फीचर सप्रेस करने के बाद उसके ऊपर जितने भी फीचर्स डिपेंडेंट होते हैं वो अपने आप ही सप्रेस हो जाते हैं। ओके तो ये साइड तो हमने क्लियर कर ली। ओके तो यहाँ पे दो पॉकेट्स है, यहाँ पे एक पॉकेट है, यहाँ पे एक पॉकेट है। हाइट अभी भी सेम है 25, हाइट जो है वो अभी भी सेम ही है 25। यहाँ से यहाँ तक सी है, बी ए सी 15 80 80, ओके ये सेम है, ये है सेम है, 15 सेम है, 80 सेम है, ये सी भी सेम है, बी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये 15 भी सेम है, ओके ये वाला 15 ये भी सेम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पॉकेट्स ड्रॉ करेंगे। स्केच हम लेंगे ऑफसेट, ये वापस 9 mm से ऑफसेट है, तो 9 mm हम कर लेंगे सिलेक्शन, ये वाला एज, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज और ये। ओके इस एज में नहीं बैठेगा, यहाँ पे रेडियस हमें 10 सेपरेट से देनी पड़ेगी। ओके कोई बात नहीं, तो इसको जो है हम कर देते हैं कोइंसिडेंट। ओके ये अभी क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो है R10, वो भी 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ले लेते हैं रेडियस 10 सिलेक्टेड है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमने बोल दिया ओके। तो हमारा जो था पॉकेट का ज्योमेट्री जो है स्केच वो रेडी हो चुका है। और ये कहाँ तक पॉकेट है हमारा, तो इसको अगर हमें देखना है तो इस सेक्शन में हमें पॉकेट दिखेगा के सेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस है 5 mm। वापस से सेम हम ऑफसेट फ्रॉम सरफेस ही यूज करेंगे, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस 5 mm, और सरफेस का सिलेक्शन ये वाला कर देंगे, हम कर देंगे ग्रीन चेक मार्क पे ओके। तो ये देखो ये 5 mm हो चुका है। तो अभी मतलब ये कर दिया हमने, ये 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm ये हो गया, ये 5 mm ये भी हो गया, मतलब इस पॉकेट का काम जो है हमने कर दिया है। अभी ये पॉकेट का हम ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलरली स्केच, ये जो है वापस जो 9 mm के ऑफसेट पे है, तो अभी यहाँ पे 9 mm का ऑफसेट ये थ्रू आउट रहेगा। ओके करेक्ट, ऑफसेट 9 mm ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन नहीं हुआ सिलेक्ट। ओके तो सिलेक्शन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। ओके ये वाला 9 mm रिवर्स
उस साइड चला गया था। ओके, इसको अलग अलग तरीके से ही जो है हमें करना पड़ेगा। पहले इसको ऑफसेट मार लेते हैं, रिवर्स ऑफसेट। ओके, तो ये पूरा का पूरा आ गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे स्केच को। ओके, सो ये 9 mm का ऑफसेट तो यहाँ पे आ गया। 9 mm का आने के बाद ये यहाँ से एक्सटेंडेड है, यहाँ से एक्सटेंडेड है पूरा का पूरा। यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रिम, इसको ट्रिम, ये वाला भी ट्रिम, ये इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको भी ट्रिम, ये वाला ट्रिम। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन, ये इसको टेंजेंट है, 9 mm आ गया, ये और ये एक दूसरे को टेंजेंट, ये और ये एक दूसरे को टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गए ऐसे आगे तक। टेंजेंट जो है, टेंजेंट फेसेस आ गए, इसको हम ऐसे आगे अगर खींचेंगे तो ये इस तरीके से आगे ऐसे आ जाएगा। तो ये वाली ज्योमेट्री तो हो गई। यहाँ से 9 mm ऑफसेट, यहाँ से 9 mm, यहाँ से 9 mm, इसको भी आगे खींच लेते हैं। हाँ, अब कर देंगे हम ट्रिम, ये साइड ट्रिम, ये वाली साइड ट्रिम, उसके बाद ये यहाँ से ये वाली साइड ट्रिम। ओके, बी ये क्यों नहीं ऑफसेट हुआ? क्योंकि यहाँ से ये, इसको हम, मैं अगर बोलूँगा टेंजेंट तो ओके, ये लाइन वर्टिकल है। तो अभी ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा ज्योमेट्री रेडी हो चुका है। अभी हमें ऐड करने हैं फिलेट्स। R10 के 3 फिलेट्स है, वो फिलेट्स R10 ऑलरेडी है। यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन, ये वाला भी सिलेक्शन, बोले हमने ओके ओके, तो इसका भी सिलेक्शन हो गया। अभी इसका डेप्थ हमें कहाँ तक पता चलेगा, हमें किस पोर्शन में इसका डेप्थ पता चलेगा? ये देखो mm, तो mm यहाँ पे है, वो नीचे से 5 mm तक उसका डिस्टेंस है। तो वापस हम उसी सेम तरीका यूज करेंगे, एक्सट्रूड कट, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस 5 mm, ये वाला ऑफसेट, उसके बाद ओके। तो हम चेक करें तो 5 mm ही आ चुका है, मतलब ये वाला पॉकेट का भी हमारा जो था वो काम हो चुका है। तो दोनों पॉकेट के काम हो चुके हैं। ये सर्कल, ये प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल तो सेम ही है। अब ये बचा ये ऊपर वाले 2 सर्कल, तो ये ऊपर वाले 2 सर्कल भी जो है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं। ये 10 mm ही है। ओके, ये जो चाम्फर जो है वो चेंज हो चुका है 2 × 30 डिग्री। ओके, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, चाम्फर ये 30 डिग्री। ओके ओके, तो चाम्फर 30 डिग्री हो चुका है। अभी जो है यहाँ पे हमें ऐसा एक ग्रूव बनाना है। तो ये ग्रूव का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 30 mm तक, वो 30 mm से ग्रूव चालू होता है। ओके, तो हम इसी पे स्केच करते हैं। स्केच किया हमने कि इसकी कन्वर्ट एंटिटी करने के बाद उस ग्रूव का ओडी कितना है वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो ग्रूव का ओडी कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफसेट मतलब 10 mm ऑफसेट है, मतलब हम इसी को ऑफसेट कर देंगे बाय 10 mm रिवर्स। ओके, तो ये आ गया अंदर का।
तो यहाँ से वापस हम इसको कर देंगे कोइंसिडेंट, इसको हम कर देंगे यहाँ से कोइंसिडेंट, इसको कर देंगे वर्टिकल, इसको भी कर देंगे हम वर्टिकल। ओके, ये ऊपर चला गया क्या? ओके, कंट्रोल जेड, इसको हम लेते हैं नीचे और इसको मार देते हैं कोलिनियर। इसको भी थोड़ा सा नीचे लेते हैं, इसको और इसको मार लेते हैं हम, इसको और इसको कोलिनियर। ओके, तो ये तो रेडी हो चुका है। अभी हम कर देंगे ट्रिम, अंदर से ये हमने कर दिया, इसको डिलीट। तो डिलीट करने के बाद ओके, यहाँ से आगे हमें चाहिए 30 mm और वहां से 30 mm तक ये कट चाहिए। हम कर देंगे एक्सट्रूड कट, ऑफसेट ऑफ 30 mm, फ्लिप साइड, फ्लिप कर ली, उसके बाद ब्लाइंड, ये 30 mm, मतलब ऑफसेट जो हमने 30 mm लिया वो इस प्लेन से यहाँ तक 30 mm और यहाँ से आगे तक 30 mm तक ब्लाइंड। ओके, तो देखो ये ऐसे हमने जो था वो ऐसे ग्रूव जो था वो इसमें अभी मार दिया है। तो अभी बचा क्या है, कौन सा डायमेंशन बचा? ये 10, ये भी कवर हो गया, ये 5 कवर हो गया। ओके, ये सी सी, ओके उन्होंने डिटेल दिया हुआ है सी सी और ए। ओके, मतलब ये वाला पोर्शन पॉकेट ऐसा है, ये वाला पोर्शन का पॉकेट जो है वो ऐसा है। ओके, एक बड़ा है एक छोटा। ओके हाँ, एक बड़ा एक छोटा, करेक्ट। ओके ठीक है, तो ये वाला डायमेंशन कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया। ये 10 mm तो हमने पहले से प्लेन में ही ले लिया था। डी भी कवर हो गया आगे से यहाँ तक का, ये भी इक्वेशंस में कवर हो गए। 95 भी कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये इक्वेशन में कवर हो गए, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी R10 10 ये भी हो गया। तो मतलब लगभग हमारे सारे डायमेंशन जो है वो कवर हो चुके हैं। तो अभी जो है हम करेंगे इसका मास कैलकुलेट, वो इवेलुएट मास प्रॉपर्टीज 13206 पॉइंट आ गया, 13206.39 ग्राम्स, ये आ गया इसका मास। और तो अभी जो है, अरे इन्होंने आंसर दिए हुए हैं। ओके 13206, हाँ ये वाला आंसर है 13206.40, 13206.39 मीन्स ऑलमोस्ट वो 40 हो गया, 13206.3940, तो मतलब बी आंसर इज करेक्ट। ओके, तो अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? ओके, अपडेट द पैरामीटर्स, मतलब हमें वो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो अपडेट करने हैं, चेंज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो ग्राम्स में वेट कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसको बोल देंगे Q5, Q5 कर लिया ओपन, टूल्स इक्वेशंस, नहीं, टूल्स इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, A is 229, B is 217, C is 163, C is 163, और D is 119, D is 119, E is 34, X is A by 3, X is A by 3, okay, and Y is B by 3 plus 15, Y is B by 3 plus 15, okay, हमने कर दिया ओके। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेरिएबल्स हमारा पार्ट जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है। तो अभी हम करेंगे मास प्रॉपर्टीज, मास मेजर 14208.00, ओके 14
208.00 ग्राम्स। ओके, अभी जो है हम हमारे आंसर्स जो है वो आंसर्स देख लेते हैं। ये हमने एडिट की हुई शीट और ये तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था ऑप्शन में, ये 14207.34 14207.34, मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 16490.46 16490.45 46-45 वो पॉइंट का थोड़ा बहुत फर्क, ये करेक्ट है आंसर। 16490 16490.45 16490.46। ओके सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 15100.46 15100.47। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 13206.39 13206.39 13206.40। ओके, और उसके बाद है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, सो है 14208, हाँ 14208.00 14208.00, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सारे आंसर जो है वो करेक्ट आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। सो ये जो था ये था CSWP एग्जाम का सेगमेंट नंबर 1। तो अगली वाली वीडियो में हम सेगमेंट 2 कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अगर पसंद आ जाए या फिर अगर आपको लगे मुझे अपनी टीचिंग टेक्निक्स थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।